हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है 3 जुलाई 2023 से आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। वन बाय वन आईटीआई की जितनी भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड के जिनके ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वन बाय वन वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। आज के इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चन आंसर्स जो ट्रेड प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे एनसीवीटी की ओर से जो है ये लेटर जारी किया गया है और इसके अंदर जो है बिल ऑफ मटेरियल के नाम से यहाँ पे देखिए जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल ऑफ मटेरियल। मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि बिल ऑफ मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो आपके आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम में मतलब काम में आएगा। ठीक है, मटेरियल मतलब वो सामग्री जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में काम में आएगी। तो इस सामग्री को आप देखकर, इस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आपके जो ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है आपसे पूछे जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट है पीवीसी कॉपर कंडक्टर। ठीक है, पीवीसी का आपको जो है वायर चाहिए 2.5 mm स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद में देखो आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच चाहिए आपको 32 एम्पियर का। अब देखो यार, यहाँ से सिंपल सा है कि 3 फेज कोई लोड जो है उससे रिलेटेड आपको 100% कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम करना पड़ेगा। अब वो हो सकता है किसी मोटर से रिलेटेड हो या फिर अन्य किसी लोड से रिलेटेड हो। तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर जो है वहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आईसीटीपी जो है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, उसकी ज़रूरत भी 3 फेज, जो 3 फेज है 3 फेज लोड है उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 फेज से रिलेटेड जो है कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्यूज वायर आपको चाहिए, आईसीडीपी चाहिए आयरन क्लेड डबल पोल। ठीक है, पीवीसी टेप रोल, आपको टेप का एक गट्टा भी चाहिए, पीवीसी कॉपर वायर चाहिए आपको। ठीक है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड चाहिए। ठीक है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। अब सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हो सकता है वो मोटर की वाइंडिंग जो है या जनरेटर की जो वाइंडिंग है, या फिर जैसे आपका जो जनरेटर है डीसी जनरेटर या डीसी मोटर जो है उसमें सीरीज वाइंडिंग, जो संट वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग जो है आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में देखो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे समझिए यार, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और इसके बाद में डायोड लिखा हुआ है। तो 100% है यहाँ पे जो है आपको रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करेगा, फिर डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एसी टू डीसी वाला जो है आपसे मतलब रेक्टिफायर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखो कंडेंसर चाहिए आपको 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड, मतलब कैपेसिटर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और कनेक्टिंग वायर कॉपर चाहिए, बेस बोर्ड चाहिए, बेस बोर्ड। ठीक है, बेस बोर्ड जो है हो सकता है आपसे कोई सर्किट बनाए, जैसे मान लो कि जो रेक्टिफायर का सर्किट है वो आपका बेस बोर्ड के ऊपर हो सकता है, वो बनवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच चाहिए। ठीक है, SPST होता है ये, डब्ल्यू शायद मिसप्रिंट है यहाँ पे, SPST। ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच 6 एम्पियर का नॉर्मल जो स्विच है वो चाहिए आपको। तो इस तरीके से ये सामग्री है। इसमें जहाँ तक है, एक तो 3 फेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है एक AC टू DC कन्वर्जन वाला जो है रेक्टिफायर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो है हो सकता है कोई सर्किट से रिलेटेड या सिंगल फेज मोटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी जो रॉ मटेरियल है, बिल ऑफ मटेरियल है, इन सभी सामग्री की जो है सामग्री के लिए डीजीटी ने कहा है कि ये सामग्री जो है कॉलेजेस में उपलब्ध होनी चाहिए। इट मीन्स आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। इसी जो मटेरियल है, ये जो सामग्री है, यहीं से आपके 100% क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी मटेरियल्स का जो है अच्छे से स्टडी कीजिए। इनके अकॉर्डिंग जो है जो जो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स में बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। रेगुलर जो है आईटीआई एग्जाम्स, आईटीआई जॉब्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।